नमस्कार दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को 14 जून को वॉशिंगटन में होने वाले यूएस आर्मी डे समारोह में आमंत्रित किया है। इस खबर ने भारत में खलबली मचा दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे एक बड़ा राजनयिक झटका बताया है और सवाल उठाया है, यूएस वाकई क्या कर रहा है? क्योंकि मुनीर ने हाल के समय में बहुत ही प्रोवोकेटिव और आग उगलने वाली टिप्पणियां की थीं, खासकर पहलगाम आतंकी हमले से ठीक पहले। इसी बीच अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के जनरल मिखाइल कुरिला ने पाकिस्तान को फिनोमिनल पार्टनर बताते हुए आतंकवाद विरोधी लड़ाई में उसकी सराहना की है। इससे साफ होता है कि अमेरिका चीन को पीछे रखने के लिए पाकिस्तान के साथ फिर से जुड़ने की रणनीति बना रहा है, लेकिन भारत को यह कदम चयनात्मक स्मृति जैसा लग रहा है। रक्षाविद ले कर्नल सेवानिवृत्त मनोज चानन ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की पुरानी आतंक समर्थक भूमिका को भूल रहा है। ओसामा बिन लादेन से लेकर 266 का इतिहास। उनका कहना है कि अगर अमेरिका भारत को सच में रणनीतिक साझेदार मानता है तो आतंक प्रायोजकों और आतंक पीड़ितों को बराबर नहीं आंका जाना चाहिए। भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि यह कदम अमेरिका की ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी का हिस्सा है, जो दक्षिण एशिया की नाजुक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। उन्हें संदेह है कि अमेरिका जमीनी हकीकत को नहीं समझ रहा है, बल्कि केवल राजनीति के आधार पर ही पाकिस्तान को दोस्त बना रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस आलोचना का असर यूएस कांग्रेस तक भी पहुंचा है। अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने असीम मुनीर को डिक्टेटर बताया और पाकिस्तान को चेताया कि वह भारत के साथ बदले की कार्रवाई से परहेज करे। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में तनाव और बढ़ सकता है। मुनीर की छवि भी विवादों से भरी हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में उन्हें फ्रॉड मार्शल और लूजर कहकर खूब ट्रोल किया गया और उनका धर्म आधारित बयान हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं जैसे टू नेशन थ्योरी ने और आग में घी डाल दिया। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ जहरीली भाषा का इस्तेमाल किया था। इतिहास भी याद आता है। 1971 में बांग्लादेश नरसंहार के बारे में अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, सीधा चीन की वजह से। आज भी यही पैटर्न दिख रहा है, चीन को पीछे रखने के लिए पाकिस्तान को बढ़ावा देना। अजीब बात यह है कि भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को इस समारोह में आमंत्रित तक नहीं किया गया, मगर पाकिस्तान के सेना प्रमुख को जगह दी गई। ये अमेरिका का साफ रणनीतिक स्लाइड जैसा कदम माना जा रहा है। अब सवाल यही है, भारत को आगे क्या करना चाहिए? कई विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि भारत को चीन और पाकिस्तान के बीच फंसने की बजाय अमेरिका, जापान, फ्रांस, इजराइल, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ को मजबूत करना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट रुख रखना चाहिए, जहां उन देशों को अलग खड़ा किया जाए जिनमें आतंकवाद का इतिहास रहा हो। BRICS, SCO, QUD जैसे मंचों में अपनी सक्रियता बढ़ानी चाहिए ताकि वैश्विक पैमाने पर भारत की आवाज मजबूत हो सके। और सबसे अहम बात, किसिंजर का कथन आज उतना ही सच है जितना पहले था। अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन उसका दोस्त होना घातक। भारत को अमेरिका के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा, भावनात्मक नहीं बल्कि ठोस राष्ट्रीय हित के आधार पर। तो ये थी आज की लंबी लेकिन सरल रिपोर्ट। विवादित शब्दों में यूएस की रणनीति और भारत की रणनीतिक चुनौतियां। देखते हैं अगली कदम कौन सा होता है। मैं हूं आपका नाम। धन्यवाद।